अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो आपको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो। आज रमज़ानुल मुबारक का पहला जुम्मा है। प्यारा सा महीना और प्यारा सा दिन है आज का, बरकतों वाला दिन है। अल्लाह ताला आप सबकी दिली जायज़ मुराद पूरी करें। और मैं सुबह थोड़ा सा लेट उठी थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले जो है मैं नमाज़ पढ़ लूँ। दोपहर को उठी थी क्योंकि मैं सुबह आज लेट ही सोई थी। लीज़ा जो है आज स्कूल नहीं गई। लीज़ा ने स्कूल से छुट्टी कर ली थी। आज फ्राइडे था, जल्दी छुट्टी हो जानी थी, इतना कोई लेसन वगैरह था नहीं आज। और गर्मी भी बहुत थी, तो हमने सोचा कि आज इसको छुट्टी करवा देते हैं। और सेकंड ये था कि फिर मैं भी दोपहर को लेट ही उठी हूँ क्योंकि लीज़ा की छुट्टी थी, तो देर तक सब सोए रहे हैं। और उठते ही मैंने सोचा पहले मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लूँ, नमाज का टाइम ना निकल जाए। तो नमाज़ पढ़ी है, लीज़ा को तैयार किया, लीज़ा को ट्यूशन भेजा। उसके बाद मैंने कहा मैं नहा लेती हूँ, तो मैं नहा लिया। उसके बाद अब मैंने सोचा मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ क्योंकि ऑलरेडी शाम के 4 बज रहे हैं, टाइम बहुत हो गया है। तो आज थोड़ा लेट व्लॉग इसीलिए स्टार्ट हुआ। और देख सकते हैं आप कि जुम्मे की कितनी जो है ना, मुबारक दिन की कितनी रौनक होती है। अच्छा, मुझे जुम्मे वाले दिन वाइट सूट पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरी दादी जो है, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह उनकी मगफरत करें, वो जुम्मे के जुम्मे जो है ना वाइट सूट कोशिश करती थी कि वाइट सूट ही पहना करें। तो इतनी मैं जब बचपन में उनको देखती थी ना, मुझे इतना अच्छा लगता था ना, एक अलग ही रौनक लगती थी, एक अलग ही नूर लगता था उनका। तो जब से वो फौत हुई है ना, बस एक वो माइंड में एक चीज़ आती है ना कि वो बस बड़ी थी, हम उनकी नस्ल हैं, जैसे वो करती थी ना, तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा उनके जैसा मतलब करूँ। हालांकि उनके जैसा बनना मुश्किल है, लेकिन फिर भी बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी आदतें हैं जो हम अपनी अपना सकते हैं, उनकी तरह बन सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, उनकी कॉपी करती रहा करूँ आगे, मतलब कुछ यादें उनकी ज़िंदा रहें। तो इसलिए मैं जब से वो गई हैं, अब मैं कोशिश करती हूँ जुम्मे को वाइट सूट पहना करूँ। तो इसलिए आज मैंने वाइट सूट पहना, और ये भी मैंने जवेरिया से लिया था। ये पिछले साल लिया, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा पहना था, मेरा न्यू सूट था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था ये वाला। ये देखें, बल्कि मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ जी। ये देखें, ये मैंने पिछले साल जिया से लिया था और सिर्फ एक दफ़ा ही पहना है। और ये मुझे इतना सूट पसंद है ना, सिर्फ एक दफ़ा पहना था और ये बहुत अच्छा है। देखें, इसके स्लीव्स भी बने बनाए थे, तो पट्टा इसका बना बनाया था, लेस वगैरह ये देखें इतनी प्यारी इस पर लगी हुई थी। ये लेस है इसकी, अगर आपको नज़र आ रही हो, ये देखें। और घेरा भी इसी तरह बना हुआ था, बहुत अच्छा सूट था ये वाला भी। अच्छा, मैं कोई इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मैं 5 से 6 साल हो गए जिया से कपड़े ले रही हूँ, और उसका जो सूट है कभी ख़राब नहीं होता, ना सूट का कलर ख़राब होता है, ना कभी कपड़े ख़राब होते हैं। और जैसे कि मैं अब हेल्दी हो गई हूँ, तो मैंने कपड़े नए नए कुछ थे जो दे दिए हैं, लेकिन वो जितने भी पहनती हूँ ना मैं, उसका सूट ख़राब नहीं होता। और ये कोई एडवर्टाइजमेंट वाली बात नहीं है, जो तारीफ़ होती है वो करनी चाहिए। तो वो भी मेरी वीडियो देख के खुश होगी कि मैं हर वीडियो में उसको लाजमी याद करती हूँ। और सेकंड ये है कि अब जो है असर का टाइम हो जाएगा, छोटे छोटे एक दो काम है, अफ्तारी की तैयारी भी करनी है, तो वो करती हूँ मैं, असर की नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स, अफ्तारी का टाइम हो गया। आज नूडल्स पकौड़े बनाए क्योंकि 2-3 दिन से नहीं बनाए थे और लीज़ा गुस्सा हो रही थी। आलू के पकौड़े बनाए हैं, दही भल्ले जो कल के थे, साथ ये पॉपर्स वगैरह, नगट्स और कचौरियाँ फ्रोज़न हम ले आए थे और उसी को फ्राई कर लिया। और ये लीज़ा मैडम है, लीज़ा। तो अब हम अफ्तारी करते हैं और फिर आप लोगों को अफ्तारी के बाद मिलते हैं जी। फ्रेंड्स, अफ्तारी हो गई, नमाज़ पढ़ ली सब ने, तो अब मैंने सोचा मैं थोड़ी व्लॉगिंग कर दूँ। लीज़ा अपने पापा के साथ खेल रही है, अलीना जो है वो अब दूसरे रूम में लेटी हुई है थोड़ी देर। और उसके बाद हमारा प्लान बन रहा है कि आज आइसक्रीम खाने जाएंगे क्योंकि लीज़ा को सैटरडे संडे ऑफ है, तो सुबह इसने स्कूल जाना नहीं है, तो इसलिए इसको जल्दी से लाने की भी आज कोई टेंशन नहीं है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आइसक्रीम खाने के लिए। मेरी छुट्टियाँ हाँ जी, तो लीज़ा ने आज आइसक्रीम खाने जाना है और अभी अफ्तारी किया था, हम सोचे 1-2 घंटे बाद ही जाएंगे, ठहर के जाएंगे लेट ज़रा। और अफ्तारी के बाद मैं मम्मा से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी क्योंकि मेरी नानों की तबीयत नहीं ठीक, उनकी तबीयत का पूछ रही थी। तो बस उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे। बहुत हिम्मत वाली हैं, इस एज में भी वो अपने घर के काम भी करती हैं, खाना भी बनाती हैं। अल्लाह ताला हमें भी उनके जैसी हिम्मत है। और माही का सूट देखें, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है आज। आज माही वाइट परी बनी हुई है, मैंने दिखा दी है। हाँ जी, तो उनकी बस दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, उनको सेहत दे। असल में मैंने अपना इंट्रोड्यूस आप लोगों को अच्छे तरीके से नहीं करवाया। हम 2 ही बहनें हैं
और मम्मा पापा की जो है वो हमारे बचपन में सेपरेशन हो गई थी, कुछ रीज़न्स थे, फैमिली इश्यूज़ थे। तो बेसिकली हम ब्रोकन फैमिली से हैं। बस बहुत स्ट्रगल देखा, बहुत अच्छा बुरा टाइम जो है वो गुजारा है। वो आप समझ सकते हो, जब माँ बाप अलग हों तो बच्चों पे क्या क्या गुजरती है। ज़्यादा हमें नानों ने ही पाला है, मामा जॉब करती थी तो नानों ने ही ज़्यादा पाला है। नानों के साथ मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। असल में मुझे जितने भी ज़ईफ़ लोग हैं ना, मुझे अपनी दादी से भी बहुत ज़्यादा प्यार था और मुझे अपनी नानों से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। इस एज के लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, पता नहीं क्यों। मैं बचपन से मुझे इस तरह के ना, इनमें उठना बैठना, इनसे पुरानी बातें सुनना करना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी मम्मा से भी ज़्यादा, मतलब मम्मा से भी है मम्मा से ज़्यादा नानों से अटैच हूँ। अगर नानों की तबीयत ख़राब होती, ज़रा से कुछ होता है तो फिर ज़ाहिर है मुझे भी तकलीफ़ बहुत होती है। और इतनी दूर हूँ मैं, मम्मा मेरी बिहाड़ी में होती हैं, नानके मेरे सारे बिहाड़ी में हैं। और इतनी दूर 5 घंटे का सफ़र करके आना जाना मुश्किल होता है। और रमज़ान और ईद जो है वो मैं अपने घर में ही करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि ईद मैं अपने घर ही करूँ, मैं ईद पे कभी नहीं जाती हूँ। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहीं जाना होता है मम्मा लोग की तरफ तो कोशिश करती दूसरे दिन या तीसरे दिन ईद के जाऊँ। और अब नानों की तबीयत बहुत ख़राब है। मेरी नानों के जो है 3 बेटे थे, मेरे 3 मामू हैं और 2 बेटियां, यानी कि मेरी मम्मा और मेरी एक खाला है। तो बस आजकल घर घर की कहानी है कि बेटे जो हैं वो सिर्फ़ बीवियों के हैं और माएँ जो हैं वो इस एज में आके ज़लील होती हैं। मेरी नानों ने बहुत कुछ फेस किया अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल देखा, बचपन से देखा, बहुत कुछ देखा, बहुत ज़्यादा, जो मैं आप लोग को बता भी नहीं सकती। पता नहीं किस तरह से अपने 5 बच्चों को पाला बड़ा किया। और आज ये वक्त है कि उनके जो बेटे हैं बस उनसे उनको सिला नहीं मिला। एक मामू की मेरी डेथ हो गई है, एक मामू जो हैं वो थोड़ा पूछते हैं करते हैं, और एक मामू जो हैं वो थोड़े साइन लोग टाइप हैं, वो तो बिल्कुल ही बस गए गुजरे हैं। तो उस वजह से नानो बहुत हर्ट होती हैं। हार्ट पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट हैं, बीपी का उनको इशू रहता है। तो कल से उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, बीपी का भी बहुत इशू है। ऊपर से उनके नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, इसी वजह से टेंशन ले लेके। बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को भी ये चीज़ पता लगे कि माँ बाप हमें इतनी तकलीफ़ों से पालते हैं और हम लोग जब बड़े होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, और लोग कितनी मन्नतों से, कितनी ख्वाहिश से बेटे मांगते हैं लेकिन जब ये सिला मिलता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। और मैं कहती हूँ कि बेवकूफ़ होते हैं जो कहते हैं कि बेटे नस्ल बढ़ाते हैं, बेटे होने चाहिए। बेटियों से बढ़कर कोई भी नहीं होता। बेटियां जो है ना बहुत एहसास करती हैं, मरते दम तक करती हैं। शादी के बाद भी वो अपने घर की हो के भी अपने माँ बाप का करती हैं, और बहुत करती हैं बेटियां। बेटियों से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। आपकी ज़िंदगी में बेटी है ना, तो आप यकीन करो कि इससे अच्छी और कोई चीज़ ही नहीं है। आप लोग अगर, अब मुझे कई लोग कहते हैं आपका बेटा नहीं है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने दुआओं से अपनी बेटी मांगी थी, अल्लाह ने मुझे दुआओं से दी है, और मुझे अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो ही मेरी बेटी है, वो ही मेरा बेटा है। मेरे भी कुछ मेडिकल इशू था जिसकी वजह से मैं दोबारा नहीं मेरे हो सकता कोई भी बेबी, तो मेरी इकलौती बेटी है मेरी लीज़ा जो है, और मैं इसी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे, उसी को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और इतनी कामयाबी दे कि वही मेरा बेटा बने। तो और वैसे भी मैं जब अपनी नानों को देखती हूँ तो फिर तो बिल्कुल ही मेरे दिल से ये चीज़ नहीं आती कि मतलब मेरा बेटा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं उनको देख रही हूँ कि वो बुढ़ापे में किस तरह से स्ट्रगल कर रही हैं, किस तरह से, मतलब बस अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे। मेरी मम्मा की भी 2 बेटियाँ ही हैं, मैं और मेरी बहन अलीना। तो हम आज भी अपनी माँ का एहसास करते हैं, अपनी माँ के अच्छे बुरे टाइम पे उनके सर पे खड़े होते हैं। उनको सुई चुभती है तो हम दोनों पहले भागती हैं। और मेरे पापा जो माशाल्लाह उनकी भी फैमिली है, उन्होंने भी शादी कर ली थी। पापा की 4 बेटियां हैं माशाल्लाह से, उनकी अपनी फैमिली है, वो अपने फैमिली में खुश हैं। मम्मा की शादी हो गई थी लेकिन मम्मा ने दोबारा बेबीज़ वगैरह मम्मा के नहीं थे, तो इसलिए मम्मा की तरफ से तो हमारा कोई मतलब नहीं है, बहन भाई बहन नहीं, हम 2 ही बहनें हैं। लेकिन शुक्र अल्लाह का, मामा भी खुश हैं, अल्लाह उनको भी खुश रखे। बताने का मकसद ये कि मैं अपनी फ़ैमिली के बारे में बताना चाह रही थी। आज मैं सोच रही थी कि जो मेरे नए सब्सक्राइबर होंगे उनको मेरे बारे में डिटेल्स नहीं पता होंगी। ज़ाहिर है जो मेरी फैमिली फ्रेंड्स हैं और मेरे अपने हैं वो तो मुझे जानते हैं, लेकिन बाकियों को नहीं पता होगा, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। सेकेंडली नानों से जब बात की तो बस दिल बहुत दुखा है, बहुत ज़्यादा उनको देख के दुखा दिल, तकलीफ़ हुई बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा मैं ये बात भी शेयर करूँ कि प्लीज़ ये बेटों पे मान मत किया करें। बेटे नसीबों से ही बनते हैं, किस्मत वाले ही लोग होंगे जिनके बेटे बनते हैं, वरना बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। देखिए बेटियां वो हैं जो दुनिया में आती है आपको जन्नत में ले जाने का ज़रिया बन जाती हैं, जिनकी आप तरबियत अच्छी करोगे तो आपको जन्नत मिलने का दावा किया गया, वादा किया गया। तो इससे खूबसूरत चीज़ हो ही नहीं सकती औलाद।
औलाद में बेटियों को मत किया करें, बिल्कुल भी जो है ना कमतर मत समझा करें। आजकल ये बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। और जैसे कि मेरी बेटी है, मेरी लीज़ा, मेरी जान जो बहुत खुश हो रही है सुन के। और बस यही बात करनी थी। अब ये है कि 1-2 घंटा हम रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम बाहर जाएंगे। तो जब बाहर जाएंगे तो मैं आपके साथ बात करूँगी तब। बाकी जो बात है मैं आपको बताती हूँ ना, मैं दिल से करती हूँ, जो मेरे दिल में आता है वो बोलती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ तो भी बताइएगा, और अगर आपको मेरी कोई भी बात गलत लगी हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से पहले ही माजरत करती हूँ। बस ये है कि दिल की बात होती है जो मैं आप लोगों से करती हूँ। ये देखिए, ये मेरी जान है। चलिए अब हम जो है वो थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। जी फ्रेंड्स, तो 9 बज गए हैं और हम लोग जो हैं अब आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। एच ब्लॉक जाएंगे। जेदी आइसक्रीम जो मेरी बहुत फेवरेट है, लीज़ा की भी फेवरेट है, तो वहीं जा रहे हैं और वहीं से हम आइसक्रीम खाएंगे। तो जब वहाँ पहुँचेंगे तो फिर मैं व्लॉगिंग अपनी करूँगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। जी फ्रेंड्स, तो जेदी हम पहुँच गए हैं आइसक्रीम खाने के लिए। आइसक्रीम का हमने ऑर्डर दे दिया है। लीज़ा का मेरा जो है फेवरेट फ्लेवर है यहाँ का पाइनएप्पल। वैसे मैं पाइनएप्पल आइसक्रीम फ्लेवर लाइक नहीं करती हूँ, पर जेदी का वही पसंद है क्योंकि इनका वो बहुत ज़बरदस्त है। अलीना ने मैंगो मंगवाया और जो हस्बैंड है उनका दिल नहीं है आइसक्रीम खाने का। अफ्तारी लगता है उन्होंने ज़्यादा ही कर ली है, इसलिए वो आइसक्रीम नहीं खा रहे। तो अब हमारी आइसक्रीम आती है तो फिर हम आपको दिखाते हैं। जी फ्रेंड्स, आइसक्रीम आ गई है और इनकी आइसक्रीम बहुत अच्छी है। हम बिल्कुल साइड पे खड़े हुए हैं, वरना यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम साइड पे खड़े हैं क्योंकि फैमिलीज़ आज कम ही नज़र आ रही हैं और लड़के बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। तो अब हम अपनी आइसक्रीम एंजॉय करते हैं, उसके बाद आपसे। ये देखें, मिक्की माउस आया लीज़ा के पास। देखें, ये है असल मेहनती लोग जो इतनी गर्मी में ऐसे कॉस्ट्यूम में देखें मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। पापा बाय। जी फ्रेंड्स, 11 बज गए रात के। फैसल जो है वो आते ही सो गए हैं, थके हुए थे थोड़ा। लीज़ा जो है वो गेम खेल रही है, सुबह उसकी छुट्टी है इसलिए उसको भी नहीं मैंने अभी तक सुलाया। अलीना लेटी हुई है, तो मैंने सोचा मैं व्लॉगिंग करूँ। आपको बता दूँ कि हम लोग घर आ गए हैं और आते हुए मैंने टेलर से अपने कपड़े उठा लिए थे जो स्टिच हो गए हैं, जो मैंने आपको दिखाए थे व्लॉग में। और स्टिचिंग जो है बाकी सब तो ठीक है, बस ये कि ज़िप और प्लेटेड जो हैं वो भूल गए टेलर साहब लगानी। अब मैंने कॉल की तो वो माजरत कर रहे हैं कि वो भूल गए हैं, उन्हें याद नहीं है। तो बाकी सारे कपड़े तो मैंने घर में ही पहने हैं, उनकी मुझे इतनी टेंशन नहीं है। जो ईद का सूट है वो थोड़ा सा मेरा दिल दुखा उस पर कि वो थोड़ा अगर प्लेटें और ज़िप के साथ ज़रा अच्छा शेप आ जाती है, आपको पता अगर अच्छा सिल जाता तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन चले अब जैसे भी सिल गए हैं कोई मसला नहीं, मेरे में इतना वो नखरे नहीं है। और मैं वैसे भी लंबी सी थोड़ी खुली सी ही कमीज़ें पहनती हूँ, मुझे इतनी फ़िटिंग और ये वो नहीं चाहिए होती हैं। बस ये कि शेप के लिए मैं कह रही थी। चले जैसे भी सिल गए, अल्लाह का शुक्र है। एक सूट मेरा रह गया, वो कल मिलेगा, वो ब्लैक और रेड वाला। बाकी अलीना के भी कल सूट आएंगे सारे स्टिच होके, और अब जैसे जैसे पहनूँगी वैसे वैसे आपको दिखाती जाऊँगी कैसे लग रहे हैं, कैसे स्टिच हुए हैं। तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ क्योंकि फिर सहरी का टाइम हो जाएगा, सहरी भी बनानी है। तो मैं भी थोड़ी सी गेम खेलती हूँ लीज़ा के साथ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, तो माशाल्लाह सब ने रोज़ा भी रख लिया, नमाज़ भी पढ़ ली है और सब जाके लेट भी गए हैं सोने के लिए। तो मैंने सोचा मैं अपने व्लॉग की एंडिंग कर दूँ। और साथ ही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड अक्सर कहते हैं कि मैं बोलने में मतलब वर्ड सही नहीं बोलती हूँ और व्लॉगिंग में जो है सब कुछ उल्टा पुल्टा बोल देती हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ जो दिल में है वही बोल देती हूँ। मुझसे बनावटी या एफिशिएंसी वाला काम बिल्कुल नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मैं सुबह सुबह उठूँ और सबसे पहले तैयार हूँ फुल, उसके बाद पूरा घर साफ़ करूँ, पूरा मतलब जिस तरह एक होता है ना बनावटी काम, वो नहीं होता। जैसे ही मैं बैठी होती हूँ घर में वैसे ही मैं व्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो अगर आप लोग को पसंद हो तो आप लोग की बहुत बहुत मेहरबानी, और अगर नहीं तो माजरत है मेरी तरफ़ से। मैं कोशिश करूँगी अपने में बेहतरी लेकर आऊँ, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि मैं जैसी हूँ वैसा ही अपना आप दिखाऊँ। तो बाकी आप लोग की क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं चलती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।